कलश यात्रा में आप सोच लेते हैं कि हम अकेले हैं, नहीं, देवता सभी यज्ञ में सत्संग में आनंद लेते हैं। वो आप उन्हें नहीं देख पाते, वो आपको देखते हैं लेकिन आप नहीं देख पाते। ऐसे ही चली जा रही हैं और एक नगर में एक पुत्र का जन्म हुआ है और एक मुनिराज वहां से निकले चले जा रही हैं। कैसा आजम खेल है, जब कोई खुशी होती है, जन्म होता है तो ढोल बजता है, दान पुण्य होते हैं। और जब मुनिराज निकले चले जा रहे हैं, मुनिराज ने देखा कि यहाँ कुछ चमत्कार का सीन है। यहाँ घर में कैसे ढोल धमाके बज रहे हैं और मुनिराज ने वहीं पर अपना थैला रखा और जाकर के गेट की कुंडी बजा दिया। देख करके और वो भाग कर आते हैं, मुनिराज को प्रणाम किया, कहने लगे देवी तुम्हारे यहाँ एक सुंदर पुत्र का, आज बहुत चमत्कारी पुत्र का जन्म हुआ है और ये 16 साल के बाद एक सुंदर राजा के राजकुमारी से इसका विवाह होगा और ये राजा बनेगा। एक वो अग्नि वो विष है कि बड़े से बड़े अच्छे सपने में भी पानी फेर देता है। और विश्वास, भाव, लगन और हमारा निश्चय ये ऐसा बड़ा अमृत है कि हमारे बड़े से बड़े कष्ट का निवारण करके हमें भगवान विष्णु की शरण में दाखिल कर देता है। निश्चय हुआ प्रहलाद को, जो राक्षस वंश में आकर के थे, अरे वो भक्त बन गया जो भगवान विष्णु लक्ष्मी उसके बार बार दर्शन दे करके उसे निहाल करते हैं। और आज हमारे धरतीवासी देवता बनते हुए भी भगवान विष्णु के दर्शन से वंचित हैं, देवताओं के दर्शन से वंचित हैं। क्यों? कि उन्हें अहंकार हो गया है, ये गाड़ी मेरी है, नौकरी मेरी है और ये शरीर मेरा है। अहंकार बेमतलब का है, यहाँ कुछ नहीं तुम्हारा, केवल सप्रांत तो तुम्हारा है। ये सप्रांत दो होते हैं, एक जगने के समय पर और एक सोने के समय पर है, दोनों सप्रांत। ये आप आंखें खुली हैं, जग रही हैं, आप देख रहे हैं सत्संग चल रहा है, आप देख रहे हैं कि यज्ञ की तैयारी हो रही है और जैसे ही आप सोएंगे तो ये सपना लगेगा और रात में सोएंगे आंखें बंद हो जाएंगी तो वो जगने के बाद सपना लगेगा। है दोनों सपने। अगर सपने को साकार करना है तो सपने को अपना मान करके भरोसा करो, भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बरसेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और कहने लगे, सोचने लगे और ऋषिराज को प्रणाम किया। ऋषिराज चले जाते हैं और थोड़ा समय व्यतीत हुआ। उधर मुनिराज जाते हैं कि राजा के समक्ष और जाकर के पहुंचते हैं। राजा ने, मुनिराज ने सूचना पहुंचाई कि राजा को सूचना दे दो, एक मुनिराज पधारे हैं। आज कैसा समय आ गया है, कोई साधु संत आ जाए तो घर में से नहीं निकलते हैं। अगर कुर्सी पे बैठे होंगे दरवाजे पर तो उठ करके खड़े होकर के साधु का सम्मान नहीं दे सकते, भाई के भाई बैठे रहेंगे। पहले नियम और नीति थे, अगर कहीं साधु संत पता चल जाता था कि साधु पधार रहे हैं तो अपना खाना पीना बंद करके और जहाँ बैठे होते थे तो भी उठ करके, अगर चल नहीं पाते तो वहीं से खड़े होकर के प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते थे। और जाकर के मुनिराज की जैसे सूचना राजा तक पहुंचते हैं, राजा ने सिंहासन छोड़ करके मुनिराज को आकर के प्रणाम किया। यानी राजा के हाथ में भी वो सोचे कि मैं जो चाहूं वो कर सकता है, ये तो बेमतलब का कल्पना है।
जो भी भगवान विष्णु के अधीन है या फिर साधु संत महापुरुषों के अधीन है। भगवान के लिखे को केवल गुरु पलट सकता है और कोई नहीं पलट सकता। और राजा ने आकर के मुनिराज को प्रणाम किया और जाकर के उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया, उनके पैर धोए, पंचामृत लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा, कहो मुनिराज, आज हमारा राज्य आज ये सिंहासन पावन हो गया है। आज आपके ये सुंदर चरण, आपकी ये सुंदर आपकी कृपा हमारे राज्य पर पड़ी है। आज हमारा सिंहासन पावन हो गया है। कहने लगे, राजन, साधु संत बिना किसी के कारण के और कहीं नहीं पधारते। मैं आपको एक सूचना देने आया हूं। उन्होंने कहा, क्या आपके जो पुत्र है जिसका जन्म हुआ है और ये 16 साल के बाद और एक गरीब के जहां जन्म हुआ पुत्र का, इसका विवाह हुआ। लेकिन ब्रह्मा की कलम चली हुई है, इसका कोई नहीं पलट सकता। राजा को चिंता हो जाती है, अरे गुरुदेव को जो उन्हें दान दक्षिणा देने को थे वो भी भूल गई, क्योंकि वो बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। साधु संत जो भी समय आता है बात कह देती है तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और झूठ मीठा होता है। जाकर के उन्होंने ये व्यवस्था को रखा और साधु संत अपनी जगह चले जाते हैं। राजा के दिमाग पर बात चढ़ी, सिंहासन पर बैठता है, राज्य को प्रणाम करता है और उसमें एक दिन अपनी घोड़ी लेकर निकल जाता है और गरीब के जहां जाकर पहुंचा। राजा को ये होने लगा कि मैं किस समय इस बेटा को, इसके गरीब के को मार करके और इसे दुनिया से हटा दूं, जिससे मेरी पुत्री का लेख बदल जाए, जो राजा के साथ राजकुमारी का विवाह हो। राजा का पद दिया है भगवान विष्णु ने, तो इसके लिए नहीं दिया है कि तुम राजा के पद का दुरुपयोग करो, आप किसी गरीब पर प्रहार करो और किसी अनाथ व्यक्ति को और अनाथ बनाओ। राजा का मतलब है कि पूरा विश्व उसका परिवार है, अपनी जनता में और अपनी संतान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वो है राजा। राजा की बुद्धि पलट जाती है और राजा चले जाते हैं। उन्होंने जाकर के देखा कि उन गरीब के जहां पहुंच जाते हैं, कहने लगे आपके यहाँ सूरज नाम के पुत्र का जन्म हुआ है। कहने लगे हाँ राजन। कहने लगे आप गरीब ठहरे और ये बड़ा भाग्यशाली होनहार बेटा है, और इसका तुम सही तरह से पालन पोषण नहीं कर पाओगे। हम थोड़ी सी कृपा करने आई है। क्या राजन? अरे बड़े के छोटे के सामने बड़ा आ जाता है तो छोटे की हवा वैसे निकल जाती है। कहने लगे राजा पधारी है, अब जो कह रहे हैं इनकी बात तो मानना पड़ेगी। कहने लगे राजन बताइए। तो उन्होंने कहा कि जी बेटा अपना हमें 16 साल तक दे दीजिए और 16 साल तक हम इसका पालन पोषण करेंगे और फिर हम तुम्हें वापस कर देंगे। माता ने मना कर दिया, क्योंकि माँ अपनी हृदय के जिगर को नहीं दे सकती। अपना भूखा रहेगी तो बेटा को भी अपना के रखेगी, अपनों गीले में सोएगी तो संतान को सूखे में सुलाएगी। माँ के आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन राजा के दिमाग में ये थे अंकुर अहंकार और उसको नाश करने का बार बार उसके जिगर में तकरार कर रहा है।
गरीब सोच रहा है अगर राजा को मैंने इनकार कर दिया, नाराज हो गए, तो ये तो राजा है, इनके क्षेत्र में रहते हैं, तो राजी नहीं कुराजी ले जाएगा। कहने लगे ठीक है, आप 16 साल बाद वापस कर देना। हाँ, मैं पालन पोषण करके पढ़ा लिखा करके 16 साल बाद आपको वापस कर दूंगा। और माता को रोते हुए और गरीब बेटा राजा के लिए दे देता है। राजा उस पत्र को लेकर के जा रहा है। अब वो छोटा है और रास्ता में नदी के किनारे पहुंच गया। अरे वो राजा सोच रहा है कि गहरे जल में इसे डाल दूं और ये मर जाएगा और मेरी पुत्री का जो लेख है वह समाप्त हो जाएगा और मेरी पुत्री का किसी राजा की राजकुमार से विवाह किया जाएगा। और ये गरीब के साथ क्या ब्रह्मा ने लेख जोड़ दिया है, वही ब्रह्मा तुमसे पूछ के थोड़ी जोड़ेगा। मोर वचन पर सकता फेंका, भक्त वचन पत्थर के लिखा। अपना मान टले तो टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। भगवान विष्णु कभी भक्त का मान नहीं गिरने देता है। वो नारी बनकर आ गया, वो मत्स्य अवतार धारण किया। हाँ, अरे वो क्या क्या नहीं बनाए समुद्र सागर के मंथन के समय पर। और जब समुद्र अमृत लेकर के भाग गए तो नारी बनकर के उसने नृत्य किया और अमृत लेकर के देवताओं को बुलाया। लेकिन धरतीवासी फिर भी अमृत पान करके भी क्यों पिलाया तुम्हें, नारी क्यों बना? कि हमारे धरतीवासी देवता हैं, ये कभी भी शराब सेवन न करें। और तुम्हें अमृत पिलाया तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारा मान बढ़ाने के लिए बार बार धरा पर अलग अलग उसने अवतार धारण किया। बार बार आया है, बार बार तुम्हें बचाना चाहता है, सनातन की रक्षा करना चाहता है और साधु संत महापुरुषों का मान बढ़ाना चाहता है। वो राजा नदी के किनारे खड़ा है, विचार कर रहा है और सुंदर बच्चे को देख रहा है। बच्चा मनी मन उसके तरफ चितह रहा है। राजा का हृदय तो नहीं कह रहा है ये जीवा बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है, आंखों से देख रहा है। राजा का तो अपना स्वार्थ है, बार बार धिक्कार रहा है कि जल्दी फेंक दो। राजा से बच्चा नहीं फेंका गया, उसने काट का एक सिंदूक बनवाया और उसने बच्चे को लिटार देता है। जब गहरे जल में पहुंच जाएगा और स्वतः डूब जाएगा, ये मर जाएगा और मेरी बेटी का लेख पलट जाएगा। मनमानी कोई कर सकता है, अहंकार कल्पना कोई कर सकता है, लेकिन तुम्हारे बदलने से लेख नहीं बदलता। अरे राजा उस बेटा को नदी में डुबा करके और चला जाता है और वो बच्चा अपने पैर का अंगूठा पीता हुआ आगे चला जाता है, तैरता हुआ। उधर से देखा कि कोई सज्जन अपने शिकार खेलने जा रहे हैं और शिकार खेलते जा रहे हैं। देखा उन्होंने कि जल पर सिंदूक काट का तैरता हुआ जा रहा है और उन्होंने जाकर के देखा और जैसे निकालते हैं तो उसमें सुंदर पुत्र पा लेते हैं और वो भी पुत्र पाकर के उन्होंने उसे अपनी चादर में दबकाया और अपने घर ले जाते हैं। अरे जिसने ईश्वर की कृपा है, अरे जिस पर उसकी नजर है, उसे मारने वाला पैदा आज तक हुआ ही नहीं है। और जो भक्त नहीं बना उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं है।
भगवान विष्णु की कृपा लगातार चल रही है और जाकर के उन्होंने देखा, बच्चे का पालन पोषण किया और बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा दोनों शिकार खेलने जाते हैं और दोनों में बातचीत हो जाती है और बातचीत हो जाती है। उन्होंने कहा क्या हमारे तो कोई संतान नहीं थी, हमारा कोई मुंह देखने को तैयार नहीं था। कहने लगे थे, अरे कहने लगे हम ऐसे ऐसे शिकार खेलने जा रहे थे और कहते हैं भगवान विष्णु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहने लगे समझ नहीं सके। कहने लगे हम उस दिन जा रहे थे 16 साल पहले, तो नदी में एक काट के सिंदूक में एक बच्चा पाया गया। वो बड़ा सुंदर अच्छा बच्चा है और हम तो उसको पाकर के धन्य हो गए। राजा ने सोचा कि जो बच्चा मैंने डुबाया था और वो इसके जहां जाकर के पल रहा है, अब राजा को फिर से दोबारा जहर उत्पन्न हो गया। और राजा सोचने लगा कि ये क्या होने वाला है कि ये लेख नहीं बदल रहा है। मैंने जल में डुबी दिया और फिर भी बच गया और जाकर के इस राजा के जहाँ पालन पोषण हो रहा है, चलो कोई और चाल चलता हूँ और इसे मार करके खत्म कर देता हूँ। राजा बन गए, पद पाया, बड़े आदमी बन गए, लेकिन दया नहीं कर पाई। राजा नहीं, कोई भी हो, भगवान विष्णु अपना अधिकार किसी के हाथ में नहीं देता है और भक्त को हमेशा अपना सर्वस्व करके बचा करके और उसकी मदद कर करके उसका कल्याण कर देता है। भक्त बनो, भगवान अवश्य मिलेगा। निश्चय जिनका खड़ा हो गया उनका कल्याण हो गया। जा करके उन्होंने, राजा ने देखा कि अब क्या करना चाहिए। एक दिन घोड़े लेकर के और राजा के पास पहुंचे। कहने लगे वो पुत्र दिखाओ कहाँ है। जब पुत्र को देखा तो पहचान लिया। राजा के दिमाग में फिर से वही क्रोध आ जाता है। अब सोचने लगा क्या इंतजाम करूं। राजा ने कहा कैसा करो। राजन हमारा थोड़ा काम है। क्या? हम थोड़े आगे बढ़ना चाहते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ना, थोड़ा सा काम है और एक हमारी चिट्ठी घर तक जानी है। आप इसे बेटा को जरा हमारे राज्य तक भेज दो। ये चिट्ठी लेकर घर पहुंचा देगा और मैं अपना काम कर लूंगा। अगर थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए कहने लगे ठीक है। अब वो क्या जानते थे कि राजा के मन में क्या सोच चल रही है। छल कपट धोखा गद्दारी ये कभी भी किसी को नहीं बख्शती है। ये जब अपना रूप का पिटारा भर देती है उसी समय उसी का स्वयं का नाश कर देती है। उसी समय राजा ने जाकर के राजपुत्र को चिट्ठी लिख के देता है और अपने मोहर ठोक देता है, अंदर लिख देता है अपने मंत्री के लिए कि जैसे बच्चा ये चिट्ठी दे, और चिट्ठी में लिख दिया कि ये जैसे पहुंचे तो ऐसे मार करके इसका नाम निशान मिटा दिया जाए और चिट्ठी से ले दिया जाए। जब तक मैं पहुंचूं तब तक तत्काल काम पूरा कर दिया जाए। राजा धर्म और जे कर्म, ऐसे राजा को भगवान विष्णु कभी भी नहीं बख्शते, न कभी क्षमा करते हैं। जो राजा अन्याय हो जाए, अपने स्वार्थ और अपने परिवार को परिवार समझ करके और अन्य परिवारों को विनाश करने लगे, ऐसा राजा की नीति बन गई है। उधर भगवान विष्णु लक्ष्मी बार बार क्रोधित हो रहे हैं और भगवान कहने लगे लक्ष्मी ठहर जाइए। जिस भक्त पर मेरा पंजा पहुंच जाता है उसका कोई बाल बांका करने वाला पैदा नहीं होता।
जा करके जब उन्होंने देखा और बच्चा जो घोड़ी लेकर के और चिट्ठी लेकर के चला जाता है, आगे जाकर के देखा कि जंगल में जा रहा है। उसने सोचा कि छोटा बच्चा अकेला जाएगा, कोई शेर खा लेगा या किसी के पल्ले पड़ेगा, मर जाएगा, और बच भी जाएगा तो हमारा मंत्री मार करके इसका खात्मा कर देगा। जाकर के उन्होंने देखा, जब जंगल में जाते जाते बच्चे को शाम हो जाती है और बच्चा सेमने लगा, डरने लगा, अब मैं कहां जाऊंगा, रास्ता नहीं मिलेगा, कोई जानवर मुझे खा जाएगा। रास्ता में देखता है तो एक कुटिया दिखाई देती है और कुटिया पे जाकर के वो बच्चा अंदर घोड़ी भाई छोड़ देता है, अंदर चला जाता है। अंदर देखे तो एक माता अपनी चपाटियां बना रही है। के लगे माता को जाकर के प्रणाम किया। माता ने कहा बिना आदेश के आप अंदर कैसे आ गए? कहने लगे माता के पास बेटा को आदेश लेना पड़े तो फिर ठिकाना कहाँ है? माता ने उठकर के बच्चे को अपने हृदय से लगा लिया। कहो बेटा तुम कैसे आए हो? कहने लगी माता ऐसे ऐसे राजा को चिट्ठी पहुंचाने के लिए और हमें रात हो गई है, हम माता सुबह जाएंगे और रात हम यही व्यतीत करना चाहते हैं। माता कहने लगी वो कुटिया थी वो डाकुओं की जंगल में। माता कहने लगी बेटा अब तुम जल्दी निकल जाओ, डाकू आने वाले हैं और डाकू आ गए तो तुम और संकट में पड़ जाओगे। जब उन्होंने देखा संकट में पड़ जाओगे, कहने लगे माता अब कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगा। एक कोना में जाकर के और वहीं सो जाते हैं, घोड़ी वहीं छोड़ देते हैं। और जाकर के उन्होंने देखा कि रात में थोड़ा समय व्यतीत होता है और तब तक डाकू आ जाते हैं। डाकू ने जब घोड़ी बाहर देखी तो वो चक्कर में पड़ गए कि कोई यहाँ जाकर के पूछा ये घोड़ी किनकी है? कहने लगी एक बेटा आ गया है और बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा बेटा है और ये ऐसे ऐसे राजा की सूचना देने आया है। डाकू समझ गया कि राजा के मन में कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा ठीक है, कहाँ है बेटा? अब बेटा कहीं कोना में पड़ा हुआ सो रहा था। भक्त के लिए कहते हैं क्या भूख का भोजन चाहिए और क्या नींद को आसन। भूख लगी हो ना तो सूखी मिल जाए, नमक ना हो, मिर्च ना हो, अपना काम चल जाएगा। और फिर भूख नहीं लगी है, खाना मिलेगा जहाँ में नमक नहीं है, जहाँ में मिर्च नहीं है। दुनिया भर के भोजन कब पाना चाहिए? जब वो भूख लगे। पानी कब पीना चाहिए? जब प्यास लगे। और नींद कब सोना चाहिए? जब धोखा आने लगे, आनंद की नींद आएगी। और जैसे बेटा के पास गए, झाड़ा लिया और देखा उसकी जेब में पर्चा मिल गया और पर्चे को जब निकाला और पढ़ा और पढ़ करके डाकू अचक रह गया। क्या है? एक तो राजा खाने का दिखावा दिखाता है और इतना बड़ा अत्याचार एक जीवाक बच्चे की आत्महत्या करना चाहता है। डाकू ने वो पर्चा निकाल करके और अपने पास रख लिया और दूसरा पर्चा जो नीचे लिखा हुआ तो वो फाड़ दिया और उसी पर्चे में अपना शब्द जोड़ दिया। शब्द क्या जोड़ा? कि ये मैं इस बच्चे को भेज रहा हूं, होनहार बच्चा है, होनहार बच्चा है, इस बच्चे को मैं भेज रहा हूं। जब तक मैं महीने 2 महीने में लौट करके राज्य पर आऊं तब तक इस बच्चे के साथ राजकुमारी का विवाह कर देना। क्या बात है! क्योंकि भगवान विष्णु तो सर्वशक्तिवान है, सबके हृदयों में मस्तक में, और ये घट घट वासी सबके हृदय मस्तक में निवास करते।
जा करके पर्चा उनके जेब में रख गया, डांको चले गए। अब वो बच्चा सुबह उठा और उसने घोड़ी पकड़ी, राजा का काम करना चाहिए, और दौड़ करके पहुंच गया। जा करके पर्चा वो दिया और पर्चा और रानी के पास पहुंच गया। रानी ने पर्चा देखा, राजा के मोहर लगी दिखी। बोले ये अजनबी आदमी का राजकुमारी का विवाह ऐसे कैसे हो सकता है? जब मोहर लगी देखी राजा के तो इसमें कोई झूठ भी नहीं है। रानी ने अपने व्यवस्था की और व्यवस्था करके राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह रचा दिया। ब्रह्मा का लेख पूरा हो गया। ताली बजा दो, छोड़ो। सत्य सनातन धर्म की जय जयकारा। सत्य सनातन धर्म का आया करे, ऊंचे हाथ उठाओ। सनातन सत्य है और धर्म अटल है। अरे बड़े बड़े शोर दे रहे इस सनातन और धर्म को मिटाने के लिए, और मिट करके नाम निशान खत्म हुए, क्योंकि जिस पर भगवान विष्णु के छत्र छाया, जिस सनातन साधु संत और जिस धर्म पर है, उसका न कोई तिल भर हिला पाया है और न हिला पाएगा। चिंता मत करो, आगे बढ़ो। और भगवान विष्णु की प्रक्रिया जारी हो गई है। और कहते हैं साधु संत ब्राह्मणों और हे मेरे सनातन भारतवासियों, आप किसी पक्षपात में मत बटो, आप आगे बढ़ो और सनातन का उच्च शिखर तक ले जाओ। करने का घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जर्रे जर्रे में हर भक्त के साथ हूँ। और जहाँ पर कोई राक्षस का प्रहार होता है, भाई मेरा सुदर्शन चक्र हुंकार लेगा, राक्षस का विनाश करके सनातन की रक्षा करेगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। उधर पुत्री का विवाह राजकुमारी का हो जाता है और ब्रह्मा का लेख अटल हो जाता है। अब ब्रह्मा का लेख गरीब का बच्चा और राजा की राजकुमारी दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और जब राजा लौट करके आए, जब प्रवेश किया, उन्होंने देखा पुत्री कहाँ है। तब पुत्री का रहन सहन अलग बना दिया था। कहने लगे वो अपने पति के साथ है। कहने लगे पति के साथ? कौन है पति? और मेरे बिना उपस्थिति के विवाह कैसे कर दिया? कहने लगे राजन, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपका खत आया था, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है। कहने लगे कहाँ खत दिखाओ। अब जब खत देखा पढ़ा और कहने लगे बेटा कहाँ है? कहने लगे देखो। अब देख करके उससे कहा कि तेने मेरी पुत्री के साथ में दंड बंद किया है, अब तुझे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। अब भी अंधे हो, अब भी अज्ञान हो। अरे इतनी जगह आप व्यवस्था को नहीं बदल पाए तो अभी मृत्यु दंड देने की घोषणा कर रहे हो। आखिर तुम कौन हो? व्यवस्था देख करके उन्होंने कहा, और वो डांट रहे थे, तब तक वही मुनिराज आ जाते थे। कौन से? और मुनिराज ने कहा था कि तुम्हारी कन्या से और उस गरीब के पुत्र से विवाह होगा और वो राजा बनेगा। मुनिराज कोई आ जाते हैं और उन्होंने कहा कि राजा को सूचना दे दो, और मुनिराज पधारे हैं। मुनिराज ने ऋषिराज को राजा ने अंदर बुलाया और उनका स्वागत किया। कहने लगे कहो राजन, खैरियत है? कहने लगे आनंद मंगल है। कहने लगे आपका चेहरा तो कुछ और कह रहा है, और इस बच्चे को क्यों डांट रहे हो?
राजन, ये वही बच्चा है जो मैंने कहा था कि 16 साल के बाद तुम्हारी राजकुमारी से उस गरीब बच्चे का विवाह होगा। आपने चलने नहीं दिया और कई बार मारने का प्रयास किया है। अरे जिसका बचाने वाला दृष्टि बनाए है और उसको तुम मारने का प्रयास कर रहे हो। हे राजन, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो गए हैं और ब्रह्मा का लेख संपन्न हो गया है। इसलिए मेरा अभी भी कहना मान लो, आप उससे माफी मांगो और माफी मांग करके राजपाट इसे दे दो और अपना दोनों राजा रानी बन के लिए तपस्या को चले जाओ। राजा ने समझ लिया, जिस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी की अनुपम कृपा हो जाती है, वो चाहे जंगल में रहे, चाहे खुले में रहे और चाहे तोप के सामने बांध दो, अरे तो भी फेल हो जाती है। शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं। चट्टान भक्ति जहाँ खड़ी हो जाती है, यहाँ भक्त की जीत होती है और दुष्टों के छक्के छूट जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं कि कभी भी भक्त न हारा है और न कभी हारेगा। और साधु संत महापुरुषों का देश है। आगे बढ़ते हैं तो मुनिराज को एक आश्रम से राजा के सैनिक पकड़ लाई। राजा के सैनिक पकड़ लाते हैं मुनिराज को आश्रम से और घसीटते हुए ला रही, क्योंकि जिसकी बन जाती है वो पर के तानता है, मानता नहीं। और जादिन टूट जाती है, तादिन मुंह फैल के गिर जाता है। और जानते हो कि भक्तों पर बात मत करो, सनातन पर बात मत करो, वरना टूटेगी नहीं, फूट जाएगी और जीवन में कभी भी कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान विष्णु जिसकी रक्षा करने के लिए धरती पर आते हैं। साधु संत सनातन और भक्त आगे बढ़ो, भगवान विष्णु का संबल में कल अवतार होने वाला है। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। मुनि राज को लाते हैं और दरबार में पेश कर देते हैं। सुबह राजा ने देखा और कहा, मुनिराज कैसे? मंत्री ने कहा कि राजा ने, ये मुनिराज नहीं है। कौन है ये? कहने लगे, ये डाकुओं के मसीहा हैं। कैसे? सबसे जंगल में आश्रम है और डाकुओं से इनका सिस्टम रहता है। डाका डलवाते हैं और धन आधा आधा बांट लेते हैं। ये तो तुम्हारे मन की बात है। साधु पर भक्त पर कोई भी आरोप लगा, कोई प्रहार कर दो, ये तो तुम्हारी बस का काम है, लेकिन उसका निर्णय करना तुम्हारे बस का नहीं है। राजा ने पूछा, कहो मुनिराज, ये सत्य बात है? कहने लगे, हाँ राजन, धन और डाकुओं का मेरी कुटिया में पाया गया, लेकिन बात यह है, मैंने ये नहीं समझ पाया वो धन बाने वाले डाकू थे या फिर ये डाकू थे। दोनों ही एक देश में, एक वेशभूषा में थे, मुझे जानकारी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा, मुनिराज, जब आपने अपने ग्रंथे को स्वीकार कर लिया है तो फिर बचा क्या है? आप गलती आपने स्वीकार कर ली है तो आपको फिर दंड मिलना चाहिए। और इतने बड़े गलती का दंड है सूली। राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया कि ऋषि राज को ले जाकर के और चौराहे पर सूली पर टांग दो।
इन्होंने गिनती की है। अरे भाई समाज के सामने ऋषिराज को सूली पर टांग दो और ये ही इनका दंड है। ऋषिराज ने कोई भी अपनी सफाई नहीं दी और शांत बैठे हैं और जाकर के मंत्री ने ऋषिराज को ले जाते हैं और चौराहे पे सूली पर चढ़ा देते हैं। और मुनिराज को जब सूली पर चढ़ा दिया और सब अपने अपने घर चले गए। अरे अब तो इनका खात्मा है, सूली छेदन करेगी, ये मर जाएंगे। धीरे 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 शाम हो जाती है और पूरी रात हो गई। सुबह जब सैनिकों ने जाकर देखा तो ऋषिराज सूली पर वैसे ही आसन जमाए भगवान विष्णु के ध्यान मगन है। सूली ने छेदन नहीं किया। संत जी के बच जाने के लिए ताली तो बजा दो प्यारे। संतों पर क्या क्या बार नहीं हुआ है। राजा रावण ने भी संतों के रक्त निकाले। आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट पापान पापे, ये निर्दोष साधु संतों का रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। जहां रखा जाएगा वहां 12 साल की सूखा पड़ेगी और ये रक्त तेरे विनाश का कारण बनेगा। बोलिए साधु संत भगवान की जय हो। और ये अपराध व्यर्थ नहीं जाता है। आप पौधा कोई भी लगा दो, कोई भी पौधा लगाओ, अपराध का, दया का, धर्म का, दान का, सेवा का, गाली का, बुराई का, लड़ाई का, झगड़ा, कोई पौधा लगाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। जब पौधा बड़ा होगा, पौधा जब बड़ा होगा उसी का फल और उसी का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। कितना भी छिपा, कितना भी कुछ करो, लेकिन बदल नहीं सकते। कोटि करनी करो फिर पीछे पछताओ, और बोल देव पेड़ बबूल के आम कहाँ से खा। नहीं मिल सकते। बबूल लगाओगे तो कांटे मिलेंगे, आम लगाओगे तो आम मिलेंगे। आज का सिद्धांत यह है, बबूल लगाएंगे खेत में, आम दूसरे के तोड़ेंगे और दूसरे के पेड़ आम के बर्बाद करना चाहेंगे। इसलिए दुनिया दुखी है। इसलिए पक्षपात, छल कपट, बुराइयां त्याग दो और तुम्हें देवता बना करके भगवान विष्णु ने धरती पर भेजा है। अभी तक तुमने सब कुछ करके देख लिया है, अब थोड़े दिन देवता बन के देख लो, विश्वास करके देख लो, अच्छा करके देखो, भगवान विष्णु के बन के देखो। घर में मंगलाचार होगा, संतान आज्ञाकारी होगी, लक्ष्मी के धन के वर्षा होगी, घर घर में एक सर्विस वाला होगा और भगवान विष्णु की असीमित कृपा बरसेगी। घर घर में मंगलाचार होगा। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। और जब जाकर के उन्होंने विरस्ता को धारण किया और जब सैनिकों ने देखा तो सूली ने छेदन ही नहीं किया। और जब जैसे देखा ऋषिराज ध्यान मगन बैठे हैं और भजन कर रहे हैं तो सैनिक सोचने लगे या तो या सूली की छेदन क्यों नहीं किया है, या नुकने टूट गए, या फिर ऋषिराज का शरीर पत्थर का हो गया। सैनिक भागते हैं, राजा के पास दौड़कर पहुंचे और कहने लगे राजन, कहने लगे क्यों चीख रहे हो, कहने लगे गजब हो गया। क्या हुआ? कहने लगे राजन ये हुआ है कि ऋषिराज को जिनका सूली पर चढ़ाया गया और सूली ने छेदन नहीं किया है और ऋषिराज ध्यान मगन है,
और जीवित है, बिल्कुल एक तिल भर भी सुई ने छेदन सूली ने नहीं किया। राजा ने जब बात सुना तो राजा का भी पसीना छूट गया कि मेरे से कोई विशेष अपराध हो गया। और राजा दौड़ते ही जा रहे हैं और देखा मुनिराज को। मुनिराज ने राजा को देखा तो मुस्कुरा रहे हैं। भक्त तो हमेशा कष्ट झेलता है और जब कृपा हो जाती है तो अंदर ही अंदर हंसता है। वो कष्ट पर ध्यान नहीं देता है, वो गरीबी पर ध्यान नहीं देता है। कष्ट तो शरीर को समय से मिलता है, लेकिन आत्मा में अंदर भगवान विष्णु विराजमान है। वो कभी कष्टों से नहीं घबराता, जैसे प्रहलाद कभी नहीं घबराए, नरसिंह कभी नहीं घबराए। और राजा मोरध्वज ने अपना बेटे को आरे से फाड़ करके आधा संत की इच्छा पूर्ति करने के लिए जो अपना निश्चय पूरा किया था, आज राजा मोरध्वज का नाम इतिहासों में अमर हो। आजकल क्या है, मंदिर जाना न पड़े, सर्दी में जाना न पड़े, 1 रुपया खर्च करना ना पड़े, और क्या भगवान विष्णु शरीर दर्शन घर बैठे मिल जाए। ऐसे ही है ना। अरे अब तो दर्शन कर लो, घर बैठे आ रहे हैं, घर बैठे आ रहे हैं। अरे उन्होंने कृपा कर दी है, इसलिए भगवान विष्णु को गुरुदेव ने प्रणाम किया, क्योंकि आप तो दया के सागर हैं। आप सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए आप उनके घर पर पधारने वाले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे राजा ने जाकर के लेट करके जिस राजा ने सूली पर ऋषि राज को चढ़वाया, वो राजा आज नतमस्तक है और लेट गया है जमीन पर, पसीना छूट गया है, पैर के जूते कहीं गिर गए हैं। आज राजा सोच रहा है कि अब मेरा क्या होने वाला। अपने पे पड़ जाए ना तो पसीना छूट जाता है। मुनिराज का अपमान कर दिया और उनका सोले पर चढ़ा दिया, जब हंसे करा दे तब कोई ख्याल नहीं था। लेकिन ऋषि राज ने कोई भी राजा को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया और लेट करके प्रणाम किया। हे राजन, हे मुनिराज, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञान हूँ, आप तो महान ऋषि हैं और साधु संत तो दया की खान है। वो तो साधु संत है, ब्राह्मण है, माता है, भगवान है। ये तो कृपा बरसाते रहते हैं, ये तो करुणा की खान है। बार बार उन्होंने कहा, ऋषि राज ने कहा, हे राजन, आप भय मुक्त हो जाइए। आपको इस प्रकार का भय है कि मैंने ऋषि राज को सोले पर चढ़ा दिया है, आज सोले निष्फल हो गई है और ऋषि राज की दृष्टि बदल गई तो हमारा राज्य और हमें खाक में मिला सकते हैं, लेकिन साधु संत ऐसा करते नहीं है। बोलिए साधु